श्री कृष्ण द्वारा मृत्यु के पश्चात चूल्हा न जलाने का रहस्य। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मित्रों। तो आज हम जानेंगे कि घर में किसी की मृत्यु हो जाने के बाद चूल्हा क्यों नहीं जलाना चाहिए, कुछ कथा के माध्यम से। द्वारका नगरी अपने सौंदर्य, वैभव और धर्म प्रियता के लिए समस्त लोकों में प्रसिद्ध थी। वहां के लोग श्री कृष्ण को केवल राजा ही नहीं अपितु अपना सखा, मार्गदर्शक और ईश्वर मानते थे। एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण श्री कृष्ण के महल के द्वार पर आया। उसका मुख चिंता से मलिन था, नेत्रों में आंसू थे और स्वर कांप रहा था। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को सूचना दी। तुरंत ही प्रभु ने आदेश दिया, उसे आदर सहित भीतर लाओ। ब्राह्मण श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। श्री कृष्ण ने प्रेम पूर्वक पूछा, ब्राह्मण, किस कारण तुम्हारा मन इतना व्यथित है? ब्राह्मण बोला, हे माधव, मेरे घर में कल मेरी पत्नी का देहांत हो गया। सारे संस्कार पूर्ण हुए, परंतु आज प्रातः जब मैंने चूल्हा जलाना चाहा तो पड़ोस की वृद्ध महिलाएं कहने लगी कि मृत्यु के बाद घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। मुझे समझ नहीं आया। प्रभु, क्या आप मुझे इसका कारण बता सकते हैं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, ये केवल लोक परंपरा नहीं, इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक रहस्य है। आओ, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जो इस परंपरा की जड़ है। बहुत पुरातन काल की बात है। सतयुग में महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी अनसुया हिमालय की तलहटी में एक तपोवन में निवास करते थे। उनका जीवन पूर्णतः संयमित, सात्विक और धर्म के मार्ग पर था। एक दिन एक युवा ब्राह्मण दंपत्ति उनके आश्रम में आए। स्त्री का नाम सुदेवी था और पुरुष का नाम वरुण दत्त। वे पुण्यात्मा थे और तीर्थ यात्रा पर निकले थे। महर्षि अत्रि ने उन्हें अपने आश्रम में कुछ दिन रुकने का आग्रह किया, परंतु दुर्भाग्यवश चौथे दिन ही सुदेवी की अचानक मृत्यु हो गई। वरुण दत्त शोक से व्याकुल हो गए। उन्होंने अग्नि संस्कार का संकल्प लिया। शव को स्नान कराकर अग्नि को प्रज्वलित किया और यथाविधि अंतिम क्रिया संपन्न की। परंतु उसी संध्या वरुण दत्त चूल्हा जलाकर भोजन पकाने लगे। तभी महर्षि अत्रि ने आकर उन्हें रोकते हुए कहा, वत्स, मृत्यु के पश्चात चूल्हा नहीं जलाया जाता। तुमने धर्म के विपरीत कार्य किया है। वरुण दत्त ने आश्चर्य से पूछा, गुरुवर, इसमें क्या अधर्म है? शरीर तो पंचतत्व में विलीन हो गया, अंतिम संस्कार भी पूर्ण हुआ, फिर अग्नि क्यों न जले? महर्षि अत्रि ने गंभीर होकर कहा, वत्स, अग्नि केवल भौतिक नहीं है, वो साक्षात देवता है। जब मृत्यु होती है उस समय एक अदृश्य संक्रमण पूरे घर को आच्छादित कर लेता है, जिसे मृत्यु दोष कहते हैं। इस दोष की कालावधि में चूल्हे की अग्नि शुद्ध भोजन नहीं पकाती, बल्कि वह उस अशुद्धता को और घर में फैला देती है। महर्षि अत्रि ने आगे बताया, प्राचीन काल में अग्निदेव स्वयं इस विषय में मनुष्यों को चेतावनी देने धरती पर अवतरित हुए थे। उन्होंने कहा था कि जब किसी घर में मृत्यु होती है तो वहां का वातावरण सूक्ष्म रूप से दूषित हो जाता है। पितर उस घर में रहते हैं कुछ समय तक। उस समय जो भी अग्नि जलाई जाती है वो केवल भोजन नहीं पकाती, वो पितरों को संताप देती है। अतः अग्निदेव ने आदेश दिया, मृत्यु के कम से कम 10 दिन तक गृहस्थ चूल्हा न जलाए। जिस घर में मृत्यु होती है वहां अग्नि केवल शवदाह के लिए प्रज्वलित हो, न कि भोजन के लिए। वरुण दत्त ने विनम्र होकर कहा, गुरुवर, क्या इसका कोई आध्यात्मिक कारण भी है? महर्षि अत्रि बोले, वत्स, जब किसी प्राणी की मृत्यु होती है उसकी आत्मा तुरंत उच्च लोक में नहीं चली जाती। वो अपने प्रियजनों, स्थानों और यादों के बीच कुछ काल तक विचरती है। इसे प्रेत अवस्था कहा जाता है। इस अवधि में वो आत्मा अति संवेदनशील होती है। यदि घर में लोग सामान्य क्रियाएं करने लगे, विशेषकर चूल्हा जलाकर भोजन करें, तो आत्मा ये समझ नहीं पाती कि वो इस लोक से अलग हो चुकी है। उसे भ्रम होता है और वह मोह में फंसी रहती है। इसके विपरीत जब 10 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, पवित्रता रखी जाती है, केवल पिंडदान, तर्पण और शांति पाठ होता है, तो आत्मा को ये संकेत मिलता है
कि उसका पृथ्वी से संबंध समाप्त हो चुका है। वो धीरे धीरे ऊपर की ओर प्रयाण करती है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने वृद्ध ब्राह्मण की ओर देखा और बोले, तात, ये केवल पौराणिक या आध्यात्मिक बात नहीं है, इसका गहरा वैज्ञानिक आधार भी है। मृत्यु के बाद शरीर से अनेक प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, विषैली ऊर्जा निकलती है। शव की क्रिया होते होते वो पूरे घर में फैल जाती है। यदि इस काल में चूल्हा जलाया जाए तो वो गर्मी इन ऊर्जाओं को पूरे वातावरण में फैला देती है। इससे घर के अन्य सदस्य मानसिक व शारीरिक रोगों से ग्रसित हो सकते हैं। इसीलिए मृत्यु के बाद गृहस्थ जीवन कुछ समय के लिए शून्यता में रखा जाता है। जैसे एक नई फसल के पहले खेत को खाली छोड़ा जाता है, वैसे ही मृत्यु के बाद घर को शांति में छोड़ना चाहिए, ताकि आत्मा की गति निर्बाध हो और वातावरण शुद्ध हो सके। वृद्ध ब्राह्मण ने पूछा, प्रभु, फिर चूल्हा कब जलाया जाना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, परंपरा अनुसार मृत्यु के पश्चात 10 दिन तक घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। इस अवधि में केवल बाहरी लोगों के माध्यम से भोजन प्राप्त किया जाता है या फलाहार किया जाता है। 10वें या 13वें दिन सूतक समाप्त होता है। उस दिन श्राद्ध और हवन करके वातावरण को शुद्ध किया जाता है। तभी चूल्हा पुनः प्रज्वलित किया जाता है। उस प्रथम अग्नि को पुनः संस्कारित अग्नि कहा जाता है, जिसे विधि पूर्वक जलाकर भोजन पकाया जाता है और सबसे पहले पितरों को अर्पित किया जाता है। ये सुनकर वृद्ध ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, आपने मेरे हृदय के सारे प्रश्नों का समाधान कर दिया। अब मैं जान गया कि परंपराएं केवल रीति नहीं, आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण बोले, तात, जो धर्म को विज्ञान की दृष्टि से समझता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। परंपराओं का पालन केवल भय से नहीं, श्रद्धा और समझ से करना चाहिए। ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और लौट गया। अब उसके हृदय में कोई शोक नहीं था, केवल शांति थी। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक यात्रा का नया पड़ाव है। मृत्यु के बाद 10 दिन तक चूल्हा न जलाने की परंपरा केवल सामाजिक नियम नहीं, अपितु आत्मा की मुक्ति, वातावरण की शुद्धता और घर की ऊर्जा संतुलन का वैज्ञानिक और धार्मिक उपाय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मृत्यु के बाद शांति रखता है वो मृत आत्मा को गति देता है, और जो शांति से भोजन का संयम करता है वो अपने घर में जीवन की नई ऊर्जा भरता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।